बेबी ड्राइवर फिल्म की कहानी तुरंत एक्शन के साथ शुरू होती है। एक बैंक के सामने सड़क पर एक लाल रंग की कार रुकती है। तीन पेशेवर लुटेरे बर्डी, डार्लिंग और ग्रिफ कार से बाहर निकलते हैं और बैंक में घुस जाते हैं। उस कार का ड्राइवर एक लड़का है जिसका नाम बेबी है। वो लाल रंग की कार में इंतजार करता है जबकि लुटेरे बैंक में अपने हाथ गंदे करते हैं, यानी कि बैंक लूटते हैं। बेबी के बारे में आपको एक बात जानने की जरूरत है कि उसे गाना सुनना कुछ ज्यादा ही पसंद है। वो बेल बॉटम्स गाना सुनता है और कार में अच्छा समय बिताता है। कुछ देर के बाद लुटेरे कार में लौटते हैं और बेबी तब अपना टैलेंट दिखाता है। वो अपना हेडफोन के साथ गाना सुनते हुए उन्हें वहां से भगा ले जाता है। वो शहर के चारों ओर ड्राइव करता है और पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता है, जो हर तरफ से उनका पीछा करते हैं। बेबी के ड्राइविंग स्किल्स बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के हैं। ये देखा जा सकता है जिस तरह से बेबी अपने रास्ते में कई बाधाओं को पार करता है। जल्दी एक पुलिस हेलीकॉप्टर उनका पीछा करती है और बेबी दो लाल कारों तक पहुंच जाता है। तीनों एक पुल के नीचे से गुजरते हैं और बेबी कार की जगह बदल कर पुलिस को चकमा दे देता है। बेबी पार्किंग लॉट में एंटर करता है, कारों को स्विच करता है और सब पुलिस से बचकर निकल जाते हैं। बाद में गाना सुनते हुए बेबी पूरी टीम के लिए कॉफी लाता है और रॉबरी टीम के साथ एक बिल्डिंग में वो एंटर करता है जहां उनका लीडर डॉक उनका इंतजार कर रहा होता है। डॉक डकैती के पैसे बांटता है जबकि ग्रिफ डॉक से पूछता है कि बेबी हमेशा गाना क्यों सुनता है। ग्रिफ लड़के को डराने की कोशिश करता है लेकिन बेबी उसे इग्नोर करता है। आखिरकार वो सब अपना हिस्सा लेते हैं और चले जाते हैं। डॉक बेबी का कर्ज चुकाने के लिए बेबी का ज्यादातर हिस्सा ले लेता है। वो उसे $10,000, ग्लव्स और एक नया डिस्पोजल फोन देता है। वो उसे कहता है कि वो उसे जल्दी दूसरी नौकरी के लिए बुलाएगा। बेबी घर जाता है जहां वो जोसेफ नाम के फॉस्टर फादर के साथ रहता है। बेबी चोरी किए गए पैसों का अपना हिस्सा फ्लोर के नीचे छुपा कर रख देता है। जोसेफ बेबी से कहता है कि इन सब कामों से बचकर रहो क्योंकि तुम ऐसे हो नहीं। इसके बाद बेबी डॉक और दूसरे लुटेरों के साथ मीटिंग की रिकॉर्डिंग लेता है और उनकी आवाज को एक गाने में रिमिक्स करता है। उसके पास एक कैसेट टेप है जिसमें हर तरह की रिकॉर्डिंग और गाने का रिमिक्स किया गया है। कैसेट्स के बीच में मॉम लेबल वाला एक कैसेट टेप भी है। जब भी बेबी इसे सुनता है तो वो अपनी माँ के साथ अपने अच्छे यादों को याद करता है। बेबी के माता पिता अक्सर लड़ते थे और एक दिन लड़ते समय एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद बेबी एक डाइनर पर जाता है और डेबोरा नाम की खूबसूरत वेट्रेस को देखता है। वह गाना गाते हुए उसके पास से गुजरती है और बेबी टेप रिकॉर्डर निकालकर उसकी गुनगुनाहट को रिकॉर्ड करता है। जल्दी डेबोरा बेबी का ऑर्डर लेने के लिए आती है और उसे रिकॉर्डिंग करते हुए देखती है। दोनों बातें करते हैं और बेबी उसे पूछता है कि तुम कौन सा गाना गुनगुना रही हो। इसके बाद वो एक म्यूजिक स्टोर पर जाता है और डेबोरा वाला गाना ढूंढने लगता है। एक दिन बेबी को डॉग का फोन आता है कि वो उसे एक नया काम दे रहा है। बेबी अपने बॉस के पास जाता है जो उसे अपनी नई टीम से इंट्रोड्यूस कराता है। एडी, नो नोज, जेडी और बैट्स। नई टीम भी ये सोचती है कि बेबी हमेशा गाना क्यों सुन रहा है। डॉग का कहना है कि बेबी के साथ बचपन में एक हादसा हुआ था। डॉग उन सभी को बताता है कि बेबी को टिनाइटस नाम की बीमारी है, मतलब कि बेबी के कान में हमेशा कुछ बजते रहता था, इसीलिए वो भिनभिनाहट को दूर करने के लिए गाना सुनता है। ये आखिरी काम है जो बेबी को डॉग के लिए अपना कर्ज चुकाने के लिए करना होगा। डॉग सभी को प्लान समझाता है जबकि बेबी एक नया गाना सुनने लगता है। बैट्स को लगता है कि बेबी प्लान को नहीं सुन रहा और डॉग्स उसे डिटेल में सवाल पूछते हैं जबकि बेबी पूरी तरह से सवाल का जवाब दे देता है। अगले दिन पूरी टीम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है और उन्हें एक वैन मिलता है। बेबी गाना सुनने के लिए कार में इंतजार करता है जबकि बाकी लोग वैन लूटने जाते हैं। बैट्स वैन के गार्ड को मारता है और फिर वापस कार में आ जाते हैं। बेबी उन्हें लेकर भाग जाता है लेकिन एक मरीन उनकी वैन में उनका पीछा करना शुरू कर देता है। बैट्स मरीन को गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन बेबी उसे बचाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद बैट्स मरीन को गोली मारने वाला होता है लेकिन पागल आदमी यानी बैट्स को मरीन को मारने से रोकने के लिए बेबी पीछे हट जाता है। बेबी हाईवे पर ड्राइव करता है और मरीन से दूर चला जाता है, इसीलिए वो कार से निकलते हैं और बच्चे वाले महिला की दूसरी कार चुरा लेते हैं। जेडी कहता है कि उन्होंने अपनी राइफल कार में छोड़ दी है लेकिन अब वो वापस नहीं लौट सकते। बेबी टीम को एक पार्किंग लॉट की ओर ले जाता है और वो फिर से कार बदलते हैं। बैट्स परेशान है क्योंकि बेबी ने जानबूझकर उसे मरीन को शूट करने नहीं दिया और फिर वो अपना शेयर लेने के लिए डॉग के पास वापस लौट आते हैं, पर वहाँ बेबी केवल बैट्स और एडी को देखते रहता है और उसे कार की डिक्की में जेडी के डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए कहता है। जाहिर है कि पुलिस उसकी बंदूक की वजह से जेडी तक पहुंच जाएगी, इसीलिए उन्हें जेडी से छुटकारा पाना था।
बेबी कार को कबाड़ खाने में ले जाता है और उसे बर्बाद कर देता है, लेकिन फिर उसे अपने बचपन के बारे में याद आता है। बेबी उस डाइनर में जाता है जहाँ डेबोरा काम करती है। वो गाने के बारे में बात करते हैं और जब डेबोरा को ये पता चलता है कि उसका नाम क्या है तो उसे विश्वास नहीं होता कि उस लड़के का नाम बेबी है। बाद में वो दोनों डाइनर छोड़कर लॉन्ड्रोमार्ट में चले जाते हैं और वो अपने बारे में और बातचीत करते हैं। और बेबी दुर्घटना के बाद अपने माता पिता को खोने के बाद अपनी सुनने की समस्याओं के बारे में डेबोरा को बताता है। बेबी जोसेफ की सलाह लेता है और अब एक नॉर्मल जॉब करने लगता है। उसे पिज्जा डिलीवरी बॉय के काम पर रखा गया है और डेबोरा के साथ अब बेबी ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है। एक रात बेबी डेबोरा को एक फैंसी रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहां वो अपने बॉस डॉग को नोटिस करता है। वो उसके पास जाता है और डॉग उसे अपने दूसरे रॉबरी के लिए काम करने के लिए बोलता है। बेबी के मना करने पर डॉग बेबी को डेबोरा और जोसेफ को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। अगले दिन डॉग बेबी को अपनी अगली डकैती का प्लान बनाने के लिए पोस्ट ऑफिस ले जाता है। बेबी को पोस्ट ऑफिस के अंदर की तलाशी लेने का आदेश देता है और उसे अपने पोते सैम को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है ताकि किसी को शक न हो। जब बेबी और सैम पोस्ट ऑफिस में एंटर करते हैं तो बेबी कैमरे, खिड़कियां, कस्टमर्स और क्लर्क की जगह को नोटिस करता है। हैरानी की बात है कि सैम ने भी ये सब कुछ नोट किया है कि ऑफिस में कितने कमरे, खिड़कियां और एम्प्लॉइज हैं। वो फिर एक कैशियर से बातचीत करते हैं और डॉग को डिटेल देने के लिए कार में लौटते हैं। बाद में बेबी डेबोरा को डाइनर पर फोन करता है और उसके साथ भाग जाने के लिए कहता है। बेबी नई डकैती की प्लान बनाने के लिए डॉग से मिलने जाता है और वहाँ उसे बडी, डार्लिंग और बैट्स दिखाई देते हैं। डॉग पोस्ट ऑफिस को लूटने के लिए अपना प्लान बताता है और टीम को एक हथियार डीलर बूचर के साथ नए हथियार खरीदने के लिए कहता है। वो मिलने की जगह पर ड्राइव करते हैं लेकिन रास्ते में बैट्स बेबी को एक स्टोर पर रुकने के लिए कहता है। जब वो रुकते हैं डार्लिंग अपनी प्रेमी से कहती है कि बैट्स उसे अजीब तरह से देखता है और वो उसे अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। बडी पूछता है कि वो चाहती क्या है, क्या वो बैट्स को मार डाले, लेकिन डार्लिंग नहीं चाहती कि वो डकैती से पहले ऐसा करे। बाद में पूरी टीम गोदाम में पहुंचती है और बूचर पूरी टीम को बंदूकें और राइफल दिखाता है। अचानक बैट्स बूचर को गोली मार देता है और उनके बीच एक गन फाइट शुरू हो जाती है। इस दौरान डार्लिंग के हाथ में गोली लग जाती है और बैट्स ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा होता है। फिर वो गोदाम से निकलते हैं और बैट्स कार के अंदर एक ग्रेनेड फेंकता है जिससे पूरी जगह उड़ जाती है। बैट्स टीम को बताता है कि वो पुलिस वाले थे और उन्होंने सही काम किया है। वापस रास्ते में बैट्स बेबी को डाइनर पर रुकने के लिए कहता है। बेबी जानता है कि डेबोरा अभी भी काम कर रही होगी, इसीलिए वो मना करता है। फिर भी बैट्स उसे रुकने के लिए मजबूर करता है। जब वो डाइनर में एंटर करते हैं तो डेबोरा बेबी को परेशान देखती है और डेबोरा उनसे ऑर्डर लेती है बिना ये दिखाए कि वो बेबी को जानती है। डेबोरा बिल लाती है और बैट्स $20 पे करने से बचने के लिए बंदूक निकालता है। बेबी बैट्स का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है और तब बैट्स को महसूस होता है कि बेबी उसे जानता है और बिना कुछ किए ही वो डाइनर से चला जाता है। अब बेबी बिल पे करता है और डेबोरा के लिए एक नोट छोड़ता है। सुबह 2 बजे का रोड ट्रिप। टीम डॉग के पास लौटती है और बोलता है कि मिशन फेल हो गया। बैट्स उसे बताता है कि बूचर और उसके आदमी पुलिस वाले थे और उन्होंने उन्हें पहले गोली मारी। बडी और डार्लिंग बैट्स के झूठ का साथ देते हैं लेकिन बेबी उन्हें घूरता है। डॉग अब जानता है कि 24 घंटों में पुलिस अपनी फोर्स को भेज देंगे और अब डकैती के प्लान को बंद करना होगा, लेकिन तीनों वैसे भी जोखिम लेने पर जोर देते हैं और डॉग बेबी से पूछता है कि वो क्या करना चाहता है। वो कहता है कि हमें सुबह काम करना चाहिए। उस रात बाद में बेबी 2 बजे डेबोरा से मिलने के लिए चुपके से जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बडी और बैट्स उसे रोक लेते हैं। दोनों को बेबी पर शक हो जाता है और बैट्स उसका टेप रिकॉर्डर निकाल लेता है और बेबी को मारकर बेहोश कर देता है। बाद में डॉग की टेबल पर बेबी की नींद खुल जाती है। बेबी का कहना है कि ये सिर्फ रिमिक्स किए गए टेप्स हैं और वो उनमें से कुछ को बजाता भी है। इस बीच डेबोरा डाइनर में बेबी का इंतजार करती है। अगली सुबह टीम डकैती के लिए जाते हैं। बेबी को डार्लिंग को पकड़ लेना है जबकि बैट पोस्ट ऑफिस के अंदर घुसता है। बेबी कार में इंतजार करता है और उस कैशियर को नोटिस करता है जिस दिन वो उसे पोस्ट ऑफिस में मिला था। वो उसे देखकर सिर हिलाता है और उसे अंदर नहीं जाने के लिए कहता है। वो पीछे हट जाती है और गार्ड्स के साथ लौट आती है। गार्ड बेबी के कार के पास जाता है लेकिन अचानक टीम अंदर से वापस आ जाती है और बैट्स गार्ड को गोली मार देता है। बेबी कार नहीं भगाता और बैट्स उसे बंदूक दिखाकर धमकाता है। गुस्सा होकर बेबी एक्सीलेटर दबाता है और एक ट्रक के सामने जाता है।
जिसमें लोहे के स्टिक चिपकी होती है। उसके वजह से बैट्स वहीं मर जाता है। इसके तुरंत बाद पुलिस पहुंचती है और टीम भागने की कोशिश करती है। बडी और डार्लिंग कुछ पुलिस ऑफिसर्स को गोली मार देते हैं, जबकि दूसरे ऑफिसर्स बेबी का पीछा करते हैं। बेबी शहर से होते हुए भागता है और अपना रूप बदलने के लिए शॉपिंग मॉल में एंटर करता है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ लेती है और उसका पीछा करना जारी रखती है। वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है और बडी और डार्लिंग को पकड़ने के लिए एक कार चुराता है। एक गन फाइट में डार्लिंग को पुलिस द्वारा मार दिया जाता है और बेबी भाग जाता है और एक बूढ़ी औरत का कार चुरा लेता है। वो रेडियो पर एक गाना बजाता है और जाने से पहले उस बूढ़ी औरत को उसका पर्स लौटा देता है। बेबी अपने अपार्टमेंट में लौटता है, जहाँ उसे सब कुछ अस्त व्यस्त और जोसेफ फर्श पर पड़ा हुआ मिलता है। वो डेबोरा को डायनर पर कॉल करता है, लेकिन उसका बॉस फोन उठाता है और बेबी उसे कहता है कि वो आ रहा है। वो फिर अपना सारा पैसा निकालता है और अपने पिता जोसेफ को एक नर्सिंग होम में ले जाता है। बेबी जोसेफ से उसे निराश करने के लिए माफी मांगता है और वहाँ से निकलता है, जबकि पुलिस अभी भी बेबी की तलाश कर रहे हैं। बेबी तुरंत डेबोरा को लेने के लिए डायनर के पास जाता है और बडी को अंदर बैठा देखता है। वो चाहता है कि डार्लिंग को मारने के लिए बेबी कीमत चुकाए और इसीलिए डेबोरा को मरना होगा। थोड़ी देर के बाद एक पुलिस ऑफिसर डायनर में एंटर करता है और बाथरूम में जाता है। बडी एक और वेट्रेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अचानक बेबी उसकी बंदूक पकड़ लेता है और उसे गोली मार देता है। जब एक पुलिस ऑफिसर बडी के पास जाता है और उसे पूछता है क्या वो ठीक है, तो बड़ी ही बेशर्मी से वो उसे गोली मार देता है। बेबी एक पे फोन से डॉग को कॉल करता है और डॉग उसे दोबारा कॉल न करने के लिए कहता है। बेबी और डेबोरा दो लड़कों से कार चुराते हैं और फिर डॉग के घर जाते हैं। पोस्ट ऑफिस से चुराए गए पैसों के बदले में बेबी डॉग से बॉक्स को वापस करने के लिए कहता है। डॉग शुरू में मना कर देता है, लेकिन फिर देखता है कि वो डेबोरा के साथ है और उसे टेप देने के लिए सहमत हो जाता है। वो उसे देश से भागने के लिए कुछ पैसे भी देता है। जब वो लिफ्ट से उतरते हैं तो बुचर के आदमी वहां आ जाते हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। डॉग उन्हें गोली मारता है, लेकिन आखिरकार उसे एक गोली लग जाती है। अचानक बडी एक पुलिस कार में आता है और डॉग को कुचल देता है। इसके बाद वो बेबी का पीछा करता है। बेबी कुछ शॉट फायर करता है और बडी की कार के ऊपर से कूद जाता है। बेबी और डेबोरा कार के अंदर से निकलते हैं और बडी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। इसके तुरंत बाद बेबी बडी की कार को रेलिंग के किनारे पर ढकेल देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बेबी ये देखने के लिए कार से बाहर निकलता है कि बडी मर गया है कि नहीं, लेकिन बडी एक बंदूक के साथ दिखाई देता है। बडी बेबी को बहरा करने के लिए उसके कान के पास गोली चलाता है। डेबोरा उसे बंदूक छोड़ने के लिए उसे पीछे से मारती है और तब बेबी बंदूक उठाता है और उसके पैर में गोली मार देता है। बडी उस कार के ऊपर गिर जाता है जो पहले ही गिरा था और मर जाता है। अगली सुबह डेबोरा और बेबी एक ट्रिप पर निकलते हैं और अचानक आगे पुल पर एक पुलिस नाकाबंदी देखते हैं। डेबोरा भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेबी उसे रोक देता है और वो उसे चूमता है और पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कार से बाहर निकलता है। बेबी पर चोरी का मुकदमा चलाया जाता है। पोस्ट ऑफिस का कैशियर और जिस महिला की कार बेबी ने चुराई है वो सभी बेबी की ओर से गवाही देते हैं। वो सभी बेबी को सेफ मानते हैं क्योंकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जज ने बेबी को 5 साल में पैरोल की संभावना के साथ 25 साल की जेल की सजा सुनाई। जेल में रहते हुए बेबी को डेबोरा से लेटर्स मिलते हैं, जिसमें जेल से बाहर आने पर वो दोनों उन जगह पर जाने की प्लान बना रहे हैं जहां हमेशा से वो जाना चाहते थे। अब अपने अच्छे बर्ताव के कारण 5 साल के बाद बेबी आखिरकार जेल से बाहर आता है और वो डेबोरा से मिलता है। और इसी के साथ बेबी ड्राइवर मूवी यही एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।